और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है और सत्र की कार्रवाई आज भी दूसरे दिन कार्रवाई के दौरान हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं। पहले की कार्रवाई भी हंगामे की भेंट चढ़ी थी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी हंगामा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आज विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सदन में विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। विपक्ष का कहना है कि इस सत्र से जनता को बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन आपको बता दें अपडेट यह है कि 11 बज चुका है और विधानसभा की कार्रवाई अब एक बार फिर से शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि आज फिर विपक्ष की तरफ से हंगामा हो सकता है और विपक्ष एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। दूसरे दिन भी कार्रवाई के दौरान हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं। अलग अलग मुद्दे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा यहां पर विपक्ष उठा रहा है, महंगाई का मुद्दा यहां पर विपक्ष उठा रहा है और उसी को लेकर आज फिर हंगामा देखने को मिल सकता है। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। शिक्षा दी जा रही है, जमीन पर आकर के देखिए। तो विधानसभा सत्र में आज भी हंगामे के आसार हैं। आज मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट विधानसभा में होगी पेश। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। आज एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल सकता है सदन में और आज मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की जाएगी। तो फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है और अपडेट ये है कि आपको बता दें कि आज मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी। दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो हंगामा करते हुए दिखाई दे सकता है। आसार दिखाई दे रहे हैं कि आज फिर विधानसभा में हंगामा हो सकता है। तो मुरादाबाद दंगे हुए थे 1980 में। ईद की नमाज के बाद दंगे भड़के थे और दंगाइयों ने दुकानों में आग लगा दी थी। तो क्या हुआ था वो हम आपको बता रहे हैं। मुस्लिम वाल्मीकि समाज में हुई हिंसक झड़प, दंगों में 83 लोगों की जान चली गई थी। ये मुरादाबाद दंगों से जुड़ी हुई जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर डिटेल क्या है, क्या कुछ हुआ था इतने साल पहले, और उसकी रिपोर्ट आज पेश की जाएगी विधानसभा में। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कब कब क्या क्या हुआ और जब मुरादाबाद दंगे हुए थे उस वक्त का माहौल क्या था मुरादाबाद में, वो हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे दंगे के दौरान 83 लोगों की जान चली गई थी और अब इस दंगे की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। फिलहाल 11 बज चुका और 11 बजे के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है विधानसभा की और विपक्ष हंगामे के मूड में दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो मुरादाबाद में दंगे हुए थे उसकी रिपोर्ट भी आज विधानसभा में पेश की जाएगी। इसमें 83 लोगों की जान चली गई थी इस दंगे में। तो 43 साल हो गए हैं मुरादाबाद दंगे को। 1980 में मुरादाबाद में दंगे हुए थे और ईद की नमाज के बाद दंगे भड़के थे। दंगाइयों ने दुकानों में आग लगा दी थी। मुस्लिम वाल्मीकि समाज में हिंसक झड़प हुई थी। दंगों में 83 लोगों की जान चली गई थी। जस्टिस सक्सेना आयोग ने की थी जांच। आपको बता दें कि जस्टिस सक्सेना आयोग ने इस पूरे दंगे की जांच की थी। आयोग ने 1983 में सौंप दी थी रिपोर्ट और 43 साल बाद सार्वजनिक नहीं हुई रिपोर्ट। दंगे की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी। तो ये जो रिपोर्ट आई थी सामने 43 साल तक सार्वजनिक नहीं की गई और आपको बता दें कि 1983 में यानी 1983 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। 43 साल तक सार्वजनिक नहीं हुई रिपोर्ट, लेकिन अब दंगे की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होने जा रही है और दूसरी तरफ विपक्ष हंगामे के मूड में दिखाई दे रहा है। आसार है कि आज फिर एक बार हंगामा होता देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा के अंदर सत्र चल रहा है और क्या कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 1983 में सौंप दी थी रिपोर्ट और उसके बाद 43 साल हो गए इस रिपोर्ट को आए हुए, लेकिन सार्वजनिक नहीं की गई थी ये रिपोर्ट। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। विशाल, अभी अपडेट क्या है? सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
देखिए बिल्कुल सत्र की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और 17वें नंबर पर मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट का जो को पटल में रखना है उसका नंबर लगाया गया। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 1 घंटे से सवा घंटे के बीच में ये रिपोर्ट जो है ये पटल पे रखी जा सकती है। और चूंकि अगर हम बात करें तो मुरादाबाद दंगों को लेकर करीब 43 साल के बाद ये रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी। 13 अगस्त 1980 में ये पूरा दंगा हुआ था। उसके बाद इस पूरे मामले की जाँच जो है वो जस्टिस सक्सेना आयोग को दे दी गई थी। उस जांच को कंप्लीट करके 83 में ये जो रिपोर्ट है ये सरकार को सौंप दी गई थी। लेकिन करीब 40 साल हो गए थे, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। ऐसे में अब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जा रहा है और आज पटल पे रखा जा रहा है। हालांकि जहां विपक्ष एक तरफ सरकार को इस पर निशाना साध रहा है, कह रहा है कि ये पॉलिटिकल गेन लेने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस तरह की रिपोर्ट को सामने लाया जा रहा है, तो वहीं पर सरकार का साफ तौर पर कहना है कि ये पूरी जो रिपोर्ट है इसको लाने का मकसद बिल्कुल साफ है कि सच्चाई सबके सामने आए। तो फिलहाल जो ये पूरी रिपोर्ट है ये करीब ये माना जा रहा है कि 12 बजे के बाद जो है वो टेबल हो सकती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो लोग हैं वो सदन में मौजूद रहेंगे जब ये रिपोर्ट टेबल होगी। जी बिल्कुल विशाल, जरा एक बार पूरी कार्रवाई एक बार समझाइए। सदन में जब रिपोर्ट पेश होती है उसके बाद क्या होता है? क्या उस रिपोर्ट को पूरा पढ़ के बताया जाएगा या फिर आगे, और इस पर विपक्ष क्या प्रतिक्रिया दे सकता है या फिर क्या मूड दिखाई दे रहा है विपक्ष का? देखिए मुरादाबाद दंगों की जो रिपोर्ट है वो सदन में पटल पे रखी जाएगी और उसकी एक एक कॉपी जो है जो विधायक होते हैं, जो सदन का हिस्सा होते हैं, चाहे विधान परिषद में हो चाहे जो विधानसभा में हो, उन सबको एक एक कॉपी दी जाएगी। और उसके बाद इस पूरी रिपोर्ट को जो है सदन में रखने के बाद जो है इस पर अगर कोई विधायक या कोई सरकार जो है इस पर अपनी रिपोर्ट पर चर्चा करना चाहती है तो तारांकित प्रश्न और इसके साथ तमाम और भी जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं, उन पर सवाल जवाब हो सकता है और सब चीज़ों पर। तो फिलहाल पहले रिपोर्ट पेश होगी और ये रिपोर्ट में क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि ये कह सकते हैं कि 40 साल, क्योंकि रिपोर्ट तैयार होने के 40 साल बाद आज ये कह सकते हैं कि बोतल से जिन निकलेगा, क्या कुछ निकल के बाहर आता है ये देखना होगा। लेकिन बड़ी अहम रिपोर्ट ये मानी जा रही है मुरादाबाद दंगों को लेकर। ये पूरी जो रिपोर्ट है जस्टिस सक्सेना आयोग ने तैयार की थी, 1983 में ये जो है सौंप दी गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। ऐसे में इस पूरे दंगे में 83 लोग की मौत हुई थी, 113 लोग घायल हुए थे और इस पूरे मामले में कई FIR। बिल्कुल विशाल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।